हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और मूवी शूवी में हम बहुत सारे रिव्यूज़ कवर करते रहते हैं। अच्छी अच्छी वेब सीरीज़, मूवीज़ के बारे में कवरेज करते हैं, सॉन्ग्स के बारे में कवरेज करते हैं। बट कुछ सीरीज़ इस तरीके की होती हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग पे घर करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ट्रांसपोज कर दिया गया है उस दुनिया के अंदर। वन ऑफ दैट सीरीज़ वॉज ब्रेकिंग बैड। और उतनी ही अच्छी बनी है दोस्तों बेटर कॉल सॉल। जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने फिर देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या है। दे आर मिसिंग समथिंग। ब्रेकिंग बैड का ये प्रिक्वल है। प्रिक्वल मतलब उससे पहले की कहानी, जहाँ पर आपको बेटर कॉल सॉल सॉल गुडमैन की कहानी दिखती है, जो कि एक लॉयर है। थोड़ा सा ग्रे शेड का कैरेक्टर है वो। उसके अंदर गुडनेस भी है, उसके अंदर ग्रे शेड्स भी हैं, थोड़ा टेढ़ा आदमी भी है। लेकिन इसकी कहानी इतनी एंगेजिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब इसका सीजन 6 का एपिसोड नंबर 8 आया है, क्योंकि सीजन 6 दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड था। और सेकेंड पार्ट का थोड़ा ब्रेक के बाद अब इसका पहला एपिसोड आया, यानी कि जो एपिसोड 8 बन जाता है। जैसे आपने स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ भी देखा होगा। जो लोग इसके फैंस हैं, आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया कि ये कितना बढ़िया सीरीज़ है। क्योंकि आप इसकी दुनिया में इनके कैरेक्टर्स के अंदर इतने ज़्यादा घुल मिल जाते हो कि आप एक एक कैरेक्टर की नस नस पहचान पाते हो। और जिस तरीके से ये शूट हुआ है, क्योंकि अगर आपने ब्रेकिंग बैड फॉर श्योर देखी होगी, एक एक कैरेक्टर की हरकतें, वो कैसे खाना खाते हैं, वो लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन से रूम में बैठते हैं, अब क्या बिहेव करेंगे, क्या नॉटीनेस है, क्या सीरियसनेस है, क्या नेगेटिव शेड है, क्या ग्रे है, वाइट क्या है, सब पता चल जाता है आपको इसी तरीके। और स्लो होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे स्लो बिल्डअप ऑफ कैरेक्टर होता है, इसीलिए दिमाग में घर कर जाता है। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके की कहानी दिखेगी बेटर कॉल सॉल के अंदर। और ब्रेक के बाद जो 8वां एपिसोड अब आया है, आई थिंक इट स्टार्ट्स ऑन अ हाई। जिस लास्ट जो 7 के अंदर जिस तरीके से हमने हॉवर्ड का देखा था, उसका थैंक यू कर दिया था लालो ने और लालो सलमांका ने। और वो किस तरीके से फिर कहानी आगे चलती है, आपको ऐसा लगता है कि लालो सलमांका इज़ इन कंट्रोल और अब तो फिर इनका काम हो गया। लेकिन जिन लोगों ने बेटर कॉल सॉल देखा हुआ है सीरीज़, उनको पता है कि अगर ये प्रीक्वल है तो फिर फिल्म का काम कुछ हो नहीं सकता। वो एंड तक रहता ही रहता है और उसको मारने वाला कोई नहीं होता, वॉल्टर वाइट ही होता है। तो जिनको पता है उनको पता था। लेकिन ये एक्साइटमेंट जो क्रिएट करता है ना ये सीरीज़, वो इतना ज़बरदस्त करता है। ये एपिसोड इतना एक्साइटिंग हो जाता है कि आपको एक पल के लिए लगता है कि अब लालो सबके ऊपर भारी पड़ेगा। एक कन्फ्रंटेशन, छोटा सा सीन भी आता है बिटवीन हिम एंड फ्रिंग। और फिर क्या कुछ होता है वो आप देखना। वैसे तो इतना छोटा सा एपिसोड है, हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, क्या कुछ होता है, कौन जीता है, कौन मर जाता है, आपको पता है। बट जिस तरीके से स्टोरी को ब्लेंड किया गया है, मिक्स किया गया है, जो जिमी का कैरेक्टर है, किम वेक्सलर का कैरेक्टर है, दोनों ग्रे शेड्स के कैरेक्टर है, उसका पंगा विद हॉवर्ड क्या है, हॉवर्ड मैकगिल के साथ क्या है, फिर हॉवर्ड मैकगिल इनकी कहानी में कैसे ब्लेंड हो जाता है, और ये लालू से कैसे टकरा जाता है, लालू उसके साथ क्या करता है। इतने अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। और इमोशंस का पूरा आपको ना हाई ऑक्टेन दिखता है। आपको डर भी लग रहा होता है कैरेक्टर्स के लिए। यू फील फॉर सम कैरेक्टर्स, जैसे हॉवर्ड के लिए यू फील कि अच्छा वो इतना सीधा आदमी भी नहीं था, लेकिन इतना बुरा भी आदमी नहीं था कि जैसे ये डाइड, है ना। तो वो इस तरीके की आपको फीलिंग आती है। अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके की फीलिंग आती है। और फ्रिंग का जो कैरेक्टर दिखाया गया है शुरू से ही कि काफ़ी स्ट्रांग है, वो एंड में क्या अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है इतने इंटेंस मोमेंट के अंदर भी लालो के अगेंस्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लास्ट का जो सीन आता है, जिसके अंदर माइक अपने बंदों को बोलता है कि अब जो लाशें हैं उनको ठिकाने लगाना, वो जो सीन है ना, वो बहुत स्लो तरीके से दिखाया गया है। और वो काफ़ी इंटेंस सीन है, मतलब बहुत साइलेंट तरीके से वो हो रहा होता है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है। और गड्ढा खोद रहा है, लाशें अंदर जा रही हैं, वो काफ़ी इंटेंस सीन है यार। तो इट स्टार्ट्स ऑन अ हाई, आई रियली लव्ड इट। मैं कितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये वन ऑफ द बेटर सीरीज ऑफ all time and not only on Netflix, of all time. So by chance if you haven't seen it, my recommendation is see it now. Okay, start it now. और अभी ये देखो, जैसे ही खत्म हो जाएगी, तो अगर ब्रेकिंग बैड नहीं देखा तो तब देखो, अगर ब्रेकिंग बैड देख लिया तो ये तो मिस कर ही नहीं सकते यार। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो भी इसके फैन हैं सीरीज़ के, अगर कुछ और बोलना चाहते हो तो कमेंट पे डालो फटाफट। बाय बाय।